भाई साइड में सब साइड आ जाओ साइड में कोई बात नहीं भाई नंबरदार है जी बुना बुना डालो दब के बीच के आदमी है तुम्हारा का कोई ऐसा कोनी पी ले और पी लो भाई प्रेस सभी को नमस्कार। पहली बात तो मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम हरिंदर कुमार है और मैं डीएसपी हेडक्वार्टर हूं। ये हमारे एसएचओ साहब हैं थाना सदरनू के, और यहाँ पर उपस्थित सरपंच साहब, जो भी गांव के मौजूद आदमी हैं, आपके बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बार थोड़ा चुप कर दो प्लीज़, क्योंकि सुनाई नहीं देगा ना फिर, या तो माइक हो फायदा क्या होगा फिर हमारा आपके बीच में आने यहाँ पे। सरपंच साहब चुप तो कर दो, थोड़ा शांति बना, बालक चुप रहो, थोड़ा बात समझो क्या कह रहे हैं हमारे डीएसपी साहब। देखो आज मेरा आपके बीच में आना ये आपके गांव का पहला दौरा है। मैं जब से नू में जवानी किया 26 तारीख को पहली बार ही आ रहा हूँ, और पहली बार आपके गांव के बीच में यहाँ पे आए हैं। तो हमारा ही तरफ से और सरकार की तरफ से बड़ा प्रयास है कि भी इसमें अवेयरनेस आए। जो हमारे नौजवान साथी हैं, मैं इस इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। मैं अभी हिसार से आया हूँ, तो हिसार के अंदर भी नशे का बहुत भारी मतलब इतना वो चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा होगी है। और पहले मैं 98 में यहाँ पे रहता पुराना थाने में, उस टाइम आपके इस इलाके में नशे का बिल्कुल नहीं था इतना। अवेयरनेस कम है, ठीक है, एजुकेशन कम है, साधन वैसे कम है, लेकिन नशा नहीं था। अब जो सुनने में यहाँ पे आ रहा, अभी आपके इलाके में भी नशा काफ़ी फैल चुका है, क्योंकि हमारे सीआई नहीं पकड़ा हुए और पकड़ते रहते हैं। तो इसलिए अगर जहाँ भी नशा जिस इलाके में, जिस गांव के अंदर, जिस घर के अंदर होगा ना, जिस देश के अंदर नशा होगा, तो वो देश अपना आप खत्म हो जाएगा। ये कभी किसी दिमाग में ये हो कि मैं नशे से कमा लूँगा, नशे से जिसने भी कोई कमाया है उसका खुद नाश हुआ है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी पीढ़ी खराब होगी, ये पक्की बात है। तो एक मेरा आपसे अनुरोध है भाई, हमारे पास लिस्ट है, हो सकता है आपके गांव के कुछ आदमी हमारे लिस्ट में हो भी और नशा बेचते हों, ये ना हो भी हमारे पास नाम नहीं है। तो मेरा उनसे अनुरोध है भी नशा नहीं बेचे, ना करें। अगर कोई करता है या बेचता है तो उसके नाम हमारे को दे दो, हम उसके कार्रवाई करेंगे, और उसका जो नाम बताएगा उसको हम उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि उजागर कर दिया तो फिर क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। जब प्रशासन और पुलिस आपके साथ खड़े हैं तो मेरा गांव से भी ये उम्मीद है और ये सहयोग मांगता हूं कि भाई आप हमारे को अपना सहयोग दें, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो धीरे 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 आदमी को ख़त्म कर देता है। अगर किसी का नाश करना हो तो नशा करना सिखा दो, अपने आप जिंदा लाश हो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा बात ये भी, आपके इलाके में जो साइबर क्राइम है वो शायद हमारा ये इलाका सबसे ज़्यादा गढ़ है। आप भी मानते इस बात को, तो मानते होगे ना। अगर किसी की जेब से 100 रुपये भी आप किसी निकाल के देख लो, आपके 100 रुपये खो जाते हैं, 5 खो जाते हैं, तो कितना दुख होता है ना।
तो इस तरह का भी कोई क्राइम करने वाला हो तो उसके भी मेरी अनुरोध है भाई आप लोग उसका अवेयरनेस करो, उसको बताओ भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है। कमाओ खाओ, अपने देश के अंदर तो यहाँ पे साधन भी इतने, अगर आप ठीक भी काम करोगे तो आदमी भूखा नहीं मरेगा। फिर अगली बात है जो ये हेलमेट लगा कर नहीं चलते, मान ले बाई चांस आदमी इतना एक बड़ा वो हो जाता, हादसा हो जाता है, तो वो भी मेरा आपसे वो अनुरोध है भाई अपने इसका भी प्रयास करो। और जो विशेष बात आपके गांव की छोटी मोटी समस्याएं हैं तो भाई हम तो पुलिस वाले हैं, सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हैं, उसके लिए हम आपके सहयोग के लिए तैयार खड़े हैं। तो मेरा आपसे आज आपके बीच में आने का ये मुख्य जो चीज़ यही है, क्योंकि सरकार की एक बड़ी पॉलिसी है भी गाँव में जाओ, बोर्ड लगवाओ, जो आपके बुलीज होते हैं, अगर कोई ऐसा आदमी हो, दबंग आदमी होता है, कोई किसी से जैसे कोई ज़्यादा इतना दबंग आदमी हो भी किसी को परेशान करता हो, तो वो आदमी हमारे पास आ सकता, ना बता सकता जी हमारे कोई आदमी परेशान करता है या दबाव करता है या ढोंढागिरी करता है, हम उसका इलाज कर देंगे, उसका इलाज कर देंगे। क्योंकि प्रशासन का काम है समाज में शांति बना और गरीब आदमी का साथ देना, क्राइम को कंट्रोल करना, गरीब आदमी का साथ देना। तो आप इतनी संख्या में यहाँ पे आ रहे हो तो मेरा ये मैसेज आपके जो आसपास के पड़ोस के गाँव वहाँ भी जाना चाहिए और अपने साथियों के पास भी जाना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी, इसका मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस बात का मैं और मेरे को उम्मीद भी है अगर हम टाइम निकाल कर आपके पास आए तो इसका कौन को पॉजिटिव बात जानी चाहिए। पुलिस को आप अपना समझो, पुलिस आपसे दूर नहीं है, गलत काम करने के करोगे तुम पुलिस आपकी नहीं है, ये पक्की बात है। तो पुनः मैं आप लोगों का सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है भाई। और आप सभी को नमस्कार, अपना परिचय देता हूँ। मैं इंस्पेक्टर सुदीप, SHO सदर हूँ और मैं आप लोगों के बीच में नशे को दूर भगाने। धन्यवाद। सभी गाँव वालों को अस्सलाम वालेकुम। भाई जो DSP साहब ने, SHO साहब ने जो ये बात बताई है उनको पालन करना। जो कोई बच्चा नशे की तरफ है उसको रोकना है और जो गलत कार्य करेगा पुलिस सीधी आपसे कह रही कि आपको गुप्त सूचना दे के उसको ठीक करने का काम पुलिस को कार्य है जी। लड़की को क्या लगा रखा है? लड़की को लगाना खोजी चलो बात तो वहाँ पे आ जाना कर देंगे। बताओ उसके लिए तो कल तुम 10 बजे बुला तो रखे हो इसी चीज के रिगार्डिंग। बिल्कुल झूठ है। कल 10 बजे बुला रखे हो। देखो बात सुनो भाई, हमारे से आप लोगों की सच की उम्मीद करते हैं, सच कराने वाले आपको झूठाने वाले आप लोग बैठे हो। ये सर के लगा दिया परमानेंट रहे। मैं कह रहा हूँ सच कराने वाले आप हो, झूठ कराने वाले आप हो। या उंगली अभी इधर कर दोगे तो इधर करके देख लो। जब मेरे बीतती तो मैं चाहता हूँ कि सच्ची बात हो, लेकिन दूसरे के पास होता है तो झूठ बात हो जाए। तो आप पूरा समाज खड़ा है यहाँ पे, सच करने में हमने कोई दिक्कत नहीं है। कराओगे तो हमारे को सच बता दो, सच कर देंगे। झूठ बताओगे तो हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वो लोग आप पे डिपेंड करता है। हमारी आपकी ड्यूटी ये होती है जो भी क्राइम करता क्रिमिनल आदमी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप क्राइम करता आदमी 2 करते हैं, नाम लगाते हो 10 के, ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, क्योंकि उसमें हमारे लिए नुकसान आपका भी है, भाईचारा आपका भी खराब होता है। जिसने क्राइम किया है उसके करने में हमारे को दिक्कत नहीं होती, लेकिन नाइंसाफ जिसके साथ नाम उसका डलवा देते हैं जो उसमें क्राइम में था ही नहीं, उसके लिए हमारी प्रक्रिया इतनी हो जाती थी बहुत ज़्यादा, फिर आप पुलिस पर विश्वास नहीं करते उसके बाद। तो वो चीज़ आप पे डिपेंड ज़्यादा करती है। हमारे से कोई गलत हो जाए तो हम उसके जिम्मेवार हैं, आप अपनी तरफ से गलत मत होने दो, ये मैं आपका पक्का वादा करता हूँ। और एक कमेटी, सरपंच साहब, हाँ जी, 10 आदमी ऐसे हों गांव के जो एक कमेटी बन जाए, ताकि कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे नशे का लगा लो, वो को क्राइम का, हम उन लोगों से बात कर ले, सच्ची बात ये है, पर पक्ष बात कोई बात नहीं हो। ऐसा नहीं हो किसी आप पक्ष करके बात कर दे, वो नहीं। जो न्यूट्रल आदमी हो वो बता दो, 10 आदमी हमें कमेटी बना देंगे, ताकि उनसे कोई बात भी होती उनसे बात कर लेंगे भाई। समझे मेरी बात? कोई क्राइम के बारे में भी, कोई झूठ के बारे में, सच के बारे में, कोई चोर के बारे में, डकैत के बारे में, किसी नशे के बारे में, हम उनसे बात कर लें भाई, ताकि। लेकिन उनसे मेरा अनुरोध है वो आदमी वे हों जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, बात बताओ, सच बताएं। वो नाम अपनी जो है ना हाईवे करके गांव में बता देना हमारे को, मोहल्ले वाइज जो से ठोले वाइज जो, हमारे चेयरमैन हाँ नाम दे देना, मौजूदा यहाँ जी उनका नाम दे देना,
हाँ वो जरूरी है। हाँ चलो ले लो आप। अच्छा भाई गाँव वाले ने कह रहा हूँ भाई सलाम वालेकुम और जनाब नमस्कार जी। ऐसे है ये जो हमारे पुलिस प्रशासन आए हुए वही यूँ हमारी भलाई के लिए आया है और हमारी हमदर्दी में आया है। अब हम एक गांव वाले से मैं एक अपील कर रहा हूँ, सारे ही मौजूद हैं। हाँ भाई बुरे आदमी को साथ देना है, बुरे आदमी के खिलाफ रहना चाहिए। या कोई भी क्राइम करे हो या कहीं की ठगी बिद्दी पैसान की करे, जैसे चल रहे ओलेक्स पोलेक्स कहा कर रहे हैं, और या मतलब कोई भी गलत कार्य में करे वो गांव में वह छता कर दे भाई यूँ आदमी है। और वह को हम कह रहे हैं डीएसपी साहब आपको साथ देंगे, बस्ती देगी आपको साथ, लेकिन वह की रोक होएगी आपसे ही। हाँ रोक तो होएगी आपसे ही। और बस्ती वाले जो हाँ जितने भी हाँ बुरे आदमी को साथ नहीं देंगे और आपके हवाले कर देंगे। ठीक है जी, अच्छी बात है। देखो पहले पुलिस पकड़ने के लिए आती थी ना, इस बात का आप लोग भी ये बुजुर्ग आदमी खड़े हैं, पुलिस पहले पकड़ने के लिए आती थी ज्यादातर। अब पुलिस सुधार के लिए आ रही है आपके पास। कितने अच्छे आप मानते इस बात को, पहले पकड़ने के लिए आती थी, अब पुलिस आपके सुधार के लिए आपके पास आ रही है। मानते इस बात को, तो उस चीज का फायदा उठाओ ना। तू सर्जरी कर लो, सर्जरी कर लो, ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोल। आज नहीं आज दिलबाग ये दोनों साइड से बनवा ले फोटो। और ये हाँ ये सर को लगा पहले। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक लगा दे, वो लगा रहा है अंदर सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छी बात है, आज हमारे गांव के लिए आज ये फ़िक्र लेकर आया है प्रशासन की तरफ से, और आज डीएसपी साहब इस फिक्र को लेकर आ रहा है। ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे गांव के लिए। मैं डीएसपी साहब को बताना चाहता हूं कि मैं भी एक सर्विसमैन हूं। आप गवर्नमेंट है, मैं प्राइवेट काम करता हूं। मैं सर्विस में 2009 में ज्वाइन करा था। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम लूँगा, लेकिन वही बात बोलूँगा जो मेरे गांव में हालात हैं, और कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश रही भी है, अब से पहले भी रही है। ठीक, बड़ी अच्छी बात। 2009 में मैंने ज्वाइनिंग करा था, और जो 2019 में जब लॉकडाउन हुआ था तब से मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये एहसास करा था कि जो मैं सर्विस खुद कर सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए वो क्यों ऑप्शन ना दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे आज से 5 साल पहले एक लाइब्रेरी होती है, कुछ लोगों को तो पता नहीं होता लाइब्रेरी क्या चीज़ है, आपको पता है। सही बात। मैंने यहाँ पे इतनी कोशिश करी थी, 5 साल लड़ा हूँ मैं इस लाइब्रेरी के लिए, इस बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। आज यहाँ पे 99% अनपढ़ लोग खड़े हैं, लड़के नौजवान अनपढ़ मिलेंगे आपको, किसी से पूछ लो। यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं, किसी ने भी मुझे ये साथ नहीं दिया कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी बननी चाहिए। कि मैं सबसे लड़ा हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे पता है उसकी अहमियत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आज 2024 में बिल्कुल लास्ट ईयर में, आज अक्टूबर नवंबर में मैंने इधर जो वाल की तरफ जाते हैं एक बिल्डिंग बनी हुई है वीकेसी, उसमें देखा था। मैंने उधर गया था तो उसमें दारू की बोतल और ताश खेलते बच्चे मिले उस बिल्डिंग में, वीरान पड़ी बिल्डिंग। तो मैंने तब ये सोचा कि क्यों ना इस बिल्डिंग को एक ऐसी जगह बनाया जाए। मैं गांव में ढूंढ रहा था, कोई बिल्डिंग नहीं मिल रही थी, इस जगह को बना दिया जाए। तो वहाँ पे आज मेरे गांव को पता भी है कि लाइब्रेरी बनी भी हुई है। वहाँ के 25-30 लड़के रोजाना एजुकेशन ले रहे हैं, और वहाँ मैं आपको फोटो भेजूंगा सर। बहुत बढ़िया, वहाँ एजुकेशन मिल रही है रोज़, और रोज़ अपडेट लेता हूँ वहाँ पे जाके। जब मैं वहाँ पे लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था ना सर, यहाँ के जितने भी जिम्मेदार है सबको मैंने एक लेटर दिया था, एक इन्वेस्टिगेशन होता है तो मैंने दिया था। तो लेकिन यहाँ के 1-2 जिम्मेदार पहुँचे थे, यहाँ पे एक भी जिम्मेदार नहीं पहुँचा वहाँ पे। कि बच्चे किस चीज़ की फिक्र ले रहे हैं कि इनका साथ देना चाहिए।
एक भी वहाँ पे नहीं पहुँचा है। नहीं आना अगर ये यहाँ के जिम्मेदार अपनी सोच बदल लें तो हालात खुद सुधर जाएं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने जिम्मेदार में किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मेरे सामने हुआ है, मुझे क्या मिलेगा भाई? मैं तो नौकरी जब भी कर रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं जब भी घर बैठे पे कर रहा हूँ भाई। जो मैं आप जिस सतह पर मैं पहुंचा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे गांव के हर बच्चे पहुंचे उस सतह पर। मुझे क्या मिलेगा? मुझे कोई नौकरी थोड़ी ना दे देंगे वो उनकी ज़िंदगी सुधरेगी। तो मैं सर आपसे गुजारिश है कि मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा अभी आके, कि मैं आप जिम्मेदार लेता हूँ कि आप मेरा साथ दो। अगर मैं पूरा गांव खड़ा है कि मेरी बुराई पूरे गांव में एक बता दे कि अब्बास के अंदर ये बुराई है, अगर मैं अपने बच्चों के लिए लड़ सकता हूँ, नौजवानों के लिए एजुकेशन लड़ सकता हूँ, ये सपोर्ट क्यों नहीं करते मेरी? नहीं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये बस इसलिए है कि अब इनसे थोड़ा सा इतना रास्ता दिखाने वाला ठीक हो ना, ऐसे ना सारे मिलकर तभी आपने चैलेंज प्रयास किया, मान लो आपके साथ 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, उससे वो बड़ा फर्क वैसे ये पड़ेगा। कि सबसे सरपंच मोटिवेट सरपंच बहुत माशाल्लाह हमारा साथ भी दे रहा है, लाइब्रेरी में भी साथ दिया है। तो जहाँ के जो जिम्मेदार है उनसे भी दरखास्त है कि साथ दें भाई हमारा। और वो अगर कोई पर्सनल कोई चीज है अपना, वो आप वहाँ करो। यहाँ सिर्फ सामूहिक बात अवेयरनेस की बात करी जाए। अगर कोई गांव का कोई अपना पर्सनल मैटर है तो उसको ना लाए यहाँ पे, दरखास्त है आपसे। वो मैटर सुबह 10 बजे बुलाया, इसके साथ वहाँ मिली नहीं, गलत नहीं करेंगे। मैंने एक बात बता दी, आप लोग ठीक कराने वाले, आप गलत कराने वाले हो। एक ही बात है मेरे पास तो बस। बोल सका हाँ क्यों नहीं बोलो। जहन में सर ये बात है, एक आप नशा के लेके भी आपने नशे के माध्यम पे बात की है। अब हम देखते हैं जिधर भी जाते हैं, हम सिकरावा जाते हैं, मड़ाई जाते हैं या कहीं भी जाते हैं गांव में, तो ये जो शराब के जो ठेके बहुत लगे हुए मिलते हैं जी। अब ये जो शराब के ठेके होते हैं जी, फिर नशे में तो ये भी तो हैं जी, इतने आ रहे हैं जी हमारे एरिया में। और ये आप देख रहे हैं कि अनपढ़ एरिया तो है ही, अभी फिर नशा कैसे रुके? देखो, शराब की जहाँ तक आपने बात की ना, वो गवर्नमेंट के लेवल की बातें हैं। मेरी बात सुनो जी। मेरा शराब का, लेकिन मैं इस बारे में आपके को डिस्कस भी नहीं किया जी। हाँ, अवैध शराब एक होती है, उसको हम पकड़ेंगे, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है, उसको गवर्नमेंट ने उसको दिया हुआ, परमिशन दी हुई है, बहुत बड़ा रिव्यू लेती है, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। उस बारे में पुलिस का इंटरफेयर हम प्राइवेट का सर ऑप्शन दे नहीं रहा। इतने ठेके आ गए हैं सर शराब के। देखो क्या होता है, डीसी का लेवल का, उस चीज में हम न उसमें हम बोले ना उसमें हम अपना को कमेंट दे सकते हैं। जी चल हाँ जी सर। सूखा नशा ना, सूखा नशा जी, अफीम का, ये गांजे का और ये और इस तरह के नशे आ रहे हैं, इससे युवा ज्यादा खराब हो रहा है मेवात में। अब सर मेवात में तो युवा यूं भी खराब हो रहे हैं जी। किसी भी गांव में देख तो खेल का मैदान नहीं है, युवा ठाली रहते हैं और नशे वालों के पास ही बैठते हैं, नशा सीख लेते हैं। उसी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है ना, उसी लिए तो युवाओं को तो ठीक लेने पे चलाने के लिए हम बैठे नहीं। और फिर सर यहाँ गांव में कोई ऐसी कोई टीम तो है नहीं 10-5 आदमियों की, कोई सदस्य कोई ईमानदार आदमियों को तो उसमें चयन भी नहीं करता। एक बार स्कूल के मुतालिक एक 10 आदमियों की एक कमेटी बनी थी सर, तो उसमें कुछ पढ़े लिखे आदमी कमेटी में आ गए थे और स्कूल में काम अच्छे से होने लगा था। और मास्टर भी कि उनकी खाई पी जो क्या क्या करते हैं उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दो, तो कमेटी खत्म कर दी। तो ऐसा कुछ सिस्टम चलता है गाँव में। तो करो ना, देखो ना आप लोग करोगे तो कमेटी जो अच्छा आदमियों की बनती है उसको तोड़ दिया जाता है। डीसी से एसडीएमसी को बात होगी, वहाँ भी बात कर लेंगे हम। आप करो तो सही, देखो ना। और सर अब देख रहे हैं कितना उस कमेटी को खत्म होने के बाद स्कूल के बहुत बुरे हालात हैं। हाँ तो बन जाएगी तो फिर सर इसमें आप सहयोग करें। जो बास भाई ये कह रहा है सही, कुछ फिक्रमंद है जी। कमेटी की तो बात कर रहे हैं कि बस आप लोग कमेटी बनाओ, कमेटी इसीलिए हमने बोला कमेटी बना के उस चीज को करो सर। वो तो हम भी करेंगे। हाँ आप सहयोग करोगे ईमानदारी से तो कमेटी चल सकती है, नहीं चलेगी सर। यहाँ दबंग लोग कुछ होते हैं ना, जो बाज आदमी जो हक पे चल रहा है तो गरीब है, वो ताकत उसके पास नहीं है। कुछ दबंग आदमी ऐसे जो गंवार हैं, लेकिन वो दबंग पड़े से उसको मैंने उनको बता दिया, दबंग के नाम हमारे को दे दो, उनका इलाज हम कर देंगे। हाँ तो फिर यह इमारत हम सर कह रहे हैं जी सर। हमने आपको सारी बात रख दी ना जी सर, पहले रख चुके हूँ सारी बातें। हाँ तो सर अगर तो एक बार फिर देखो, एक बार इस चीज का मजा आप खुद लेगा, आपके बच्चे लेंगे, आपका गाँव लेगा जी।
कल बात है ना सर, नाम तो गुप्त बता देंगे, उस पर गुप्त बताओ, कार्रवाई ना हो तो फिर भी गरीब आदमी को आके डांट झेलनी पड़ती है। हाँ नहीं गुप्त भी बता दो कोई बात है, अगर का ऐसा होता तो कि मेरी बात हो, कई बातें ऐसी। हाँ भाई सर को टाइम होगा काहे भाई की कोई और विचार मन मारा हो सर से कोई बात रखनी हो, सर कह रहे हैं फिर ऐसे में ले यार ले बोले तो बोलना चाह रहा हूँ समाप्त करते हैं। सभी को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं हमारे इलाके के, हमारे नूह जिला के डीएसपी हेडक्वार्टर और हमारे इलाके के थाना के एसएचओ और हमारी चौकी के इंचार्ज साहब, उनका मैं अपने गांव अलावलपुर में तमाम गांव वासियों की तरफ से पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। कि वो एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर हमारे बीच में वो पहुंचे हैं, नशा जिससे आज आप सब लोगों को पता है कि मेरे बच्चा कौन सा नशा कर रहा है, कौन सा गांजा पी रहा है, कौन सा समय पी रहा है। हमारी सबसे पहले जिम्मेवारी, अफसर साहिबान हमें समझाने के लिए, अवेयर करने के लिए आए यहाँ पे। ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि हम अपने घर में अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनको एजुकेशन की तरफ ले जाएं। अपने बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चा के शाम के वक्त में कहाँ घूम रहा है, दिन के वक्त में कहाँ घूम रहा है। हम लोगों को यही महसूस नहीं है, यही पता नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ डोल रहा है, कहाँ चोरी कर रहा है या कोई फ्रॉड कर रहा है और लेक्स बाज कर हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो। जब पकड़ जावे है, जब यह बात है कह जी हमें तो पता ही नहीं, यू हमारी गलत बात है कि हम यह बात ना कह सका। हमारे मेरे जो लड़का वो ये बात की पता ना कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ ना जा रहा हो। तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हमारे जो अधिकारी साहिबान यहाँ आए वो हमें अवेयरनेस के लिए आए, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी कि हम अपने बच्चे को ये नशा से दूर करके इसको एजुकेशन की तरफ ले जाएं। कितनी अच्छी बात है कि शायद जब से हमारा गांव यहाँ बसा है, पहली बार गांव के सहयोग से, हमारे नौजवान लड़कों के सहयोग से हमारी लाइब्रेरी जो गांव में खुली है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो 10वीं से या उससे कम से नीचे बैठ के पढ़ के, हम उन लोगों को, बच्चों को स्कूल भी ना भेजें। और हमारे स्कूल गांव अलावलपुर में आप जाके देख लो, हमारे माँ बाप ने ये पता ना कि हमारा बच्चा स्कूल गयो कि ना गयो, वो बालक पहुंचे ही ना स्कूल में। मास्टर कह कह के परेशान हो लिए कि बच्चे ने भेज दो, यहाँ आएंगे तो कुछ सीखेंगे, अब यहाँ ना आएंगे तो वो सीखेंगे क्या भाई। तो हमारे गांव में से जी नौकरियों में से पटवारी लगा है लड़का, अभी जो यहाँ एक कांस्टेबल लगा है, शायद पहली बार, मतलब इतना है। फिर जो यहाँ सिलेक्शन हुआ है हमारे गांव में, एक पटवारी जो लड़का, एक गरीब आदमी का लड़का, वो लगना बहुत बड़ी बात है। तो हम सब बुजुर्ग नौजवान सब ने ये प्रण लेना है और ध्यान में ये बात रखनी है कि हम अपने बच्चा या नशे से दूर रखेंगे। जो नशो एक घर में अगर जो नशा आएगा वो कई कई घर बर्बाद कर देवे। आलिम आदमी है, नशो खराब कर दे, चाह वालों कुछ भी नशो करवा दो। जो कितना बड़ा ईमानदार और सज्जन आदमी है ना, वो वह भी नशो एक ऐसी बुरी लत है कि वो वह भी खत्म कर दे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए उनका अफसर साहिबान ने भी जाना है आगे, मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूं। आप लोगों का, आप यहाँ आए, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, गाँव को उस चीज को एक कमेटी बना दो, तैयार कर। हाँ बता देना। लिया मैं।